कहानी की शुरुआत कुछ दोस्तों से होती है जो रात में मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं। सभी लोग मजे कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़की बहुत चुप और उदास बैठी होती है। जब उसके दोस्त यह देखते हैं तो उससे पूछते हैं कि वह इतनी परेशान क्यों है। तब वह लड़की बताती है कि आजकल मार्केट में एक नया ऐप आया है। यह ऐप बताता है कि किसी इंसान की मौत कब होगी और उसका पूरा समय भी दिखाता है। वह कहती है कि उसने यह ऐप आज सुबह डाउनलोड किया था। जब उसने ऐप खोला तो उसमें लिखा था कि उसकी मौत आज से ठीक 15 दिन बाद होने वाली है। यह सुनकर उसके दोस्त हंसने लगते हैं और कहते हैं कि यह सब मजाक है। मजाक में सभी दोस्त वह ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं। वे आपस में एक शर्त लगाते हैं कि ऐप के अनुसार जिसकी मौत सबसे जल्दी होगी उसे टेबल पर रखी सारी ड्रिंक्स अकेले पीनी होंगी। ऐप डाउनलोड करते समय सभी को एक एग्रीमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस दिखा है, लेकिन कोई भी उसे पढ़ता नहीं है और सब सीधे एक्सेप्ट कर देते हैं। इसके बाद ऐप सबको उनकी जिंदगी का बचा हुआ समय दिखाने लगता है। कोई 20 साल, कोई 60 साल दिखाता है, लेकिन तभी एक लड़की कोर्टनी बहुत घबरा जाती है। जब वह अपना फोन दोस्तों को दिखाती है तो ऐप के अनुसार उसके पास सिर्फ 3 घंटे बचे होते हैं। जैसे ही काउंटडाउन 0 होगा उसकी मौत हो जाएगी। कोर्टनी बहुत डर जाती है, लेकिन उसके दोस्त कहते हैं कि यह ऐप सिर्फ एक मजाक है, उसे डरने की जरूरत नहीं है। गेम के नियम के हिसाब से क्योंकि कोर्टनी के पास सबसे कम समय है, इसलिए वही हार जाती है। उसी समय कोर्टनी का बॉयफ्रेंड एवन वहां आ जाता है। वह कोर्टनी की जगह खुद सारी शराब पी लेता है। पार्टी खत्म होने के बाद कोर्टनी और एवन कार में बैठते हैं। एवन ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी होती है। कोर्टनी उसे गाड़ी चलाने से मना करती है, लेकिन एवन उसकी बात नहीं सुनता। पहले से ही ऐप की वजह से डरी हुई कोर्टनी कार से उतर जाती है और पैदल घर जाने का फैसला करती है। एवन कई बार उसे वापस गाड़ी में बैठने को कहता है, लेकिन जब कोर्टनी नहीं मानती तो एवन गुस्से में उसे अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। तभी अचानक कोर्टनी के मोबाइल पर उस ऐप का नोटिफिकेशन आता है कि उसने यूजर एग्रीमेंट तोड़ दिया है। कोर्टनी को समझ नहीं आता कि उससे क्या गलती हुई है, लेकिन यह देखकर वह और ज्यादा डर जाती है। कुछ ही देर बाद कोर्टनी देखती है कि काले कोट में एक अजीब आदमी उसका पीछा कर रहा है। तभी उसके फोन पर एक और अलर्ट आता है कि अब उसके पास सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। डर के मारे कोर्टनी जल्दी अपने घर पहुंच जाती है। जैसे ही वह घर के अंदर जाती है उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। साथ ही उसका मोबाइल बार अलर्ट देने लगता है। परेशान होकर वह फोन को बंद कर देती है, लेकिन फोन अपने आप चालू हो जाता है और फिर से काउंटडाउन शुरू हो जाता है। तभी कोई अनजान ताकत कोर्टनी को ऊपर की ओर खींच लेती है और जैसे ही काउंटडाउन खत्म होता है वह नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। यही हमें समझ आता है कि यह ऐप कोई मजाक नहीं था, बल्कि सच में इंसान की मौत का सही समय बताता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कोर्टनी का बॉयफ्रेंड इवन एक्सीडेंट कर बैठा है। इवन बच जाता है, लेकिन जिस सीट पर कोर्टनी बैठने वाली थी उसी सीट में पेड़ की बड़ी लकड़ी घुस जाती है। यानी असल में कोर्टनी की मौत इसी तरह होने वाली थी। इसके बाद कहानी हॉस्पिटल में पहुंचती है। वहां क्वीन नाम की एक नर्स दिखाई जाती है। वो ट्रॉली लेकर एक पेशेंट के कमरे में जाती है, लेकिन पेशेंट वहां नहीं होता। क्वीन समझ जाती है कि वह कहां होगा और सीधे उसी जगह जाती है। वहां वह देखती है कि वह पेशेंट कोई और नहीं बल्कि इवन है। इवन बहुत डरा हुआ होता है। वह क्वीन को काउंटडाउन ऐप के बारे में सब कुछ बता देता है और कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की मौत ठीक उसी समय हुई जो ऐप ने बताया था। क्वीन एवन को समझाने की कोशिश करती है कि यह सब सिर्फ एक इत्तेफाक है। कोई ऐप किसी इंसान की मौत का समय नहीं बता सका। वह उसे सर्जरी के लिए तैयार होने को कहती है, लेकिन एवन सर्जरी से मना कर देता है क्योंकि उसने भी काउंटडाउन ऐप डाउनलोड कर ली होती है। ऐप के अनुसार उसके पास सिर्फ 19 घंटे बचे होते हैं और ठीक 19 घंटे बाद उसकी सर्जरी होनी होती है। एवन को लगता है कि सर्जरी के दौरान उसकी मौत हो जाएगी। क्वीन उसे हिम्मत देती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ समय बाद क्वीन हॉस्पिटल की सीनियर नर्सों से मिलती है। वे उसे एक कमरे में ले जाती हैं जहां डॉक्टर और स्टाफ के लोग केक लेकर उसे सरप्राइज देते हैं। दरअसल क्वीन नर्सिंग का टेस्ट पास कर चुकी होती है। केक खाते समय क्वीन सबको इवन और काउंटडाउन ऐप के बारे में बताती है। वहां मौजूद कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने भी इस ऐप के बारे में सुना है। मजाक में डॉक्टर और स्टाफ के लोग भी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। इनमें हॉस्पिटल का हेड डॉक्टर डॉ सलीवन भी होता है। जब वह अपना मोबाइल देखता है तो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि ऐप के हिसाब से वह 90 साल तक जिएगा। बाकी लोगों के पास भी काफी लंबा समय दिखा है। तभी एक आदमी एक बेहोश औरत को लेकर आता है जिसने ड्रग्स का ओवरडोज कर लिया होता है। उसकी सांस और धड़कन रुक जाती है, लेकिन डॉक्टर उसे इंजेक्शन देकर बचा लेते हैं। पूरा दिन काम करने के बाद जब शाम को क्वीन घर लौटती है तब उसके फोन पर काउंटडाउन ऐप डाउनलोड करने का नोटिफिकेशन आता है। वह इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती और ऐप डाउनलोड कर लेती है। बिना सोचे समझे वह सारी टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट कर लेती है। तभी वह देखती है कि ऐप के हिसाब से उसकी जिंदगी में सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं। ये सब देखकर क्वीन को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वह इसे नजरअंदाज करके घर चली जाती है। क्वीन अपने पिता और अपनी छोटी बहन जॉर्डन के साथ रहती है। उसकी माँ की 1 साल पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी होती है। अगले दिन हॉस्पिटल में इवन को दिखाया जाता है। वह बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि उसके मोबाइल में उसकी जिंदगी का समय तेजी से कम हो रहा होता है। अब उसके पास बस कुछ ही मिनट बचे होते हैं। इवन सर्जरी कराने की जगह हॉस्पिटल से भागने का फैसला करता है। जैसे ही वह भागता है उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है कि उसने यूजर एग्रीमेंट तोड़ दिया है। यहाँ हमें समझ आता है कि जिसने भी इस ऐप में अपनी मौत का समय देख लिया वह उसे बदल नहीं सकता। जैसे कोर्टनी ने कार से उतरकर पैदल जाने की कोशिश की थी और उसने अपनी मौत टालने की कोशिश की थी,
वैसे ही अब इवन सर्जरी से बचकर अपनी मौत टालना चाहता है। भागते समय इवन को शीशे में पीछे एक काला साया दिखता है। जब वह पीछे मुड़ता है तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी अचानक सामने का शीशा टूट जाता है। डर के मारे इवन सीढ़ियों की तरफ भागता है। अचानक लाइट चली जाती है और उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। वह मोबाइल की टॉर्च जलाता है तो सामने उसे अपनी गर्लफ्रेंड कोर्टनी दिखती है, लेकिन वह अब इंसान नहीं बल्कि डरावनी शक्ल में होती है। इवन भागने लगता है, लेकिन जल्दी में उसका मोबाइल सीढ़ियों पर गिर जाता है। कुछ ही पलों बाद वह भूत इवन को मार देता है और उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। जब क्वीन हॉस्पिटल आती है तो उसे पता चलता है कि इवन की मौत सीढ़ियों से गिरने की वजह से हो गई है। यह सुनते ही उसे इवन की सारी बातें याद आने लगती हैं। अब क्वीन को शक होने लगता है कि कहीं इवन की मौत इस ऐप की वजह से तो नहीं हुई। सच जानने के लिए क्वीन उस जगह जाती है जहां इवन की बॉडी रखी होती है। वह इवन का फोन उठाती है, लेकिन फोन फेस लॉक होता है। वह मजबूरी में इवन के चेहरे के सामने फोन लाकर अनलॉक करती है। फोन खुलते ही वह देखती है कि ऐप का काउंटडाउन 0 पर पहुंच चुका है। अब क्वीन को पूरा यकीन हो जाता है कि यह ऐप बिल्कुल असली है। जैसे ही वह इवन के चेहरे की तरफ देखती है, इवन का सिर अपने आप उसकी तरफ घूम जाता है। डर के मारे क्वीन जल्दी से बॉडी को वापस फ्रीजर में रख देती है। अब क्वीन और ज्यादा डर जाती है, क्योंकि ऐप के हिसाब से उसकी जिंदगी में सिर्फ 1 दिन बचा होता है। अगले दिन उसे अपने पिता के साथ माँ की कब्र पर जाना होता है। क्वीन समझ जाती है कि रास्ते में शायद कोई एक्सीडेंट होगा जिसमें उसकी मौत हो सकती है, इसलिए वह अपने पिता को फोन करके कब्रिस्तान जाने का प्लान कैंसिल कर देती है। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है कि उसने फिर से यूजर एग्रीमेंट तोड़ दिया है। इसी दौरान डॉक्टर सलीवन उसे अपने कमरे में बुलाता है, लेकिन उसके इरादे गलत होते हैं। वह क्वीन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। क्वीन किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकलती है और हेड नर्स से शिकायत करने जाती है, लेकिन डॉक्टर पहले ही हेड नर्स को किसी और काम में लगा देता है, जिससे क्वीन शिकायत नहीं कर पाती। रात में घर आकर क्वीन इंटरनेट पर इस ऐप के बारे में खोजती है। उसे कोर्टनी से जुड़ी जानकारी मिलती है और एक लड़की का वीडियो भी मिलता है। उस लड़की का कहना होता है कि ऐप डाउनलोड करने के बाद उसे अपने मरे हुए भाई का भूत दिखने लगा है। कुछ देर बाद वह लड़की कहती है कि उसका समय खत्म हो गया है और उसी वक्त उसके साथ भी कुछ बुरा हो जाता है। लेकिन जब क्वीन वीडियो के कमेंट पढ़ती है तो लोग उसे नकली बताते हैं। इससे क्वीन को थोड़ी राहत मिलती है। जैसे ही वह लैपटॉप बंद करती है, अचानक उसे इवन का भूत दिखाई देता है। डर के मारे वह लाइट जला देती है और इवन गायब हो जाता है। तभी उसके फोन पर फिर से नोटिफिकेशन आता है कि उसने यूजर एग्रीमेंट तोड़ा है। गुस्से और डर में क्वीन अपना फोन जमीन पर पटक कर तोड़ देती है और बाहर निकलकर पूरी रात कार में ही बिताती है। अगली सुबह उसकी बहन जॉर्डन उसे जगाती है। दोनों वापस कमरे में आती हैं। वहाँ जॉर्डन क्वीन का टूटा हुआ मोबाइल देख लेती है, जिसमें अब भी काउंटडाउन चल रहा होता है। जॉर्डन कहती है, तुमने भी यह ऐप डाउनलोड किया है। यह सुनकर क्वीन और घबरा जाती है, क्योंकि जॉर्डन को भी इस ऐप के बारे में पता होता है और वह भी इसकी यूजर होती है। अब क्वीन के मोबाइल की स्क्रीन पूरी तरह टूट चुकी होती है। क्वीन सोचती है कि अगर वह नया मोबाइल खरीद लेगी तो उसमें यह खतरनाक ऐप नहीं होगा, इसलिए वह मोबाइल शॉप पर जाती है और नया फोन खरीद लेती है। लेकिन जैसे ही वह नया फोन चालू करती है, वही ऐप अपने आप उसमें डाउनलोड हो जाता है। यह देखकर क्वीन गुस्से में शॉपकीपर पर चिल्लाने लगती है और पूछती है कि यह ऐप क्या है। शॉपकीपर कहता है कि उसे इस ऐप के बारे में कुछ भी नहीं पता। शॉपकीपर ऐप को डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें डिलीट का ऑप्शन ही नहीं होता। गुस्से में क्वीन फोन लेकर वहां से चली जाती है। क्वीन की बातें सुनकर वहीं खड़ा एक लड़का, जिसका नाम मैट होता है, शॉपकीपर से इस ऐप के बारे में पूछता है। उधर क्वीन घर जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठती है। जब वह सामने के शीशे में देखती है तो उसे गाड़ी के पीछे काले कपड़ों में एक आदमी खड़ा दिखता है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ती है, वह गायब हो जाता है। अचानक किसी अजीब ताकत के हाथ उसके मुंह को ढक लेते हैं और गाड़ी अपने आप रिवर्स होने लगती है। वह मुश्किल से पीछे खड़ी गाड़ी से टकराने से बचती है। पीछे वाली गाड़ी का आदमी गुस्से में बाहर आकर क्वीन पर चिल्लाने लगता है। तभी मोबाइल शॉप का वही लड़का मैट आ जाता है और सारी बात संभाल लेता है। मैट क्वीन से कहता है कि उसने भी ऐप डाउनलोड की है और उसके हिसाब से वह क्वीन से भी पहले मरने वाला है। इसके बाद दोनों साथ बैठकर इस ऐप के बारे में बात करते हैं। मैट क्वीन से पूछता है कि क्या उसने ऐप डाउनलोड करते समय यूजर एग्रीमेंट पढ़ा था। क्वीन कहती है कि उसने बिना पढ़े ही एक्सेप्ट कर लिया था। मैट भी बताता है कि उसने भी यही गलती की थी। अब दोनों को पछतावा होता है कि काश उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ ली होती। तभी मैट की नजर एक नशे में धुत आदमी पर पड़ती है। उसे एक आइडिया आता है। वह क्वीन से कहता है कि क्यों न इस आदमी से ऐप डाउनलोड करवाकर टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ी जाए। दोनों उस नशेड़ी के पास जाते हैं और उसे ऐप डाउनलोड करने के लिए मनाते हैं। नशेड़ी मान जाता है। जैसे ही वह टर्म्स एंड कंडीशंस वाले पेज पर पहुंचता है, क्वीन उससे मोबाइल लेकर ध्यान से पढ़ती है। तभी उन्हें सबसे बड़ा नियम पता चलता है। एक बार ऐप में अपनी मौत का समय देखने के बाद कोई भी इंसान अपनी मौत को टालने की कोशिश नहीं कर सकता। क्वीन और मैट समझ जाते हैं कि उन्होंने अपनी ट्रिप कैंसिल करके यह नियम तोड़ा था। इतना सब होने के बाद भी नशेड़ी ऐप को एक्सेप्ट कर लेता है। किस्मत से उसके पास अभी 40 साल बाकी होते हैं। तभी क्वीन को याद आता है कि जिस हॉस्पिटल में वह काम करती है, वहाँ एक पादरी है, शायद वह उनकी मदद कर सके। दोनों हॉस्पिटल जाते हैं और पादरी को पूरी कहानी बताते हैं। पादरी कहता है कि वह डीमंस पर यकीन नहीं करता, लेकिन उन्हें एक दूसरे पादरी का पता देता है जो ऐसे मामलों में एक्सपर्ट होता है। जाने से पहले हेड नर्स क्वीन को मीटिंग में ले जाती है। वहाँ डॉक्टर सलीवन उल्टा क्वीन पर इल्जाम लगा देता है कि क्वीन
ने उसे परेशान किया था। जब क्वीन अपनी सफाई देने की कोशिश करती है तो कोई उसकी बात नहीं सुनता और उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब क्वीन को नौकरी की कोई परवाह नहीं रहती क्योंकि उसकी जान खतरे में होती है। इसके बाद क्वीन और मैट उस चर्च में जाते हैं और उस फादर से मिलते हैं जिसके बारे में पादरी ने बताया था। वे फादर को ऐप और डीमन के बारे में सब कुछ बताते हैं। फादर उन्हें बाइबल की एक पुरानी कहानी सुनाता है। करीब 100 साल पहले एक राजकुमार था जिसे युद्ध में जाना था। उसे डर था कि कहीं वह मर न जाए। वह एक बूढ़ी जिप्सी औरत के पास जाता है। वह औरत उसे उसकी मौत का समय बताने को तैयार होती है, लेकिन शर्त रखती है कि मौत का समय जानने के बाद वह अपनी मौत को टालने की कोशिश नहीं करेगा। राजकुमार मान जाता है और उसे पता चलता है कि वह युद्ध में मारा जाएगा। डर के मारे वह खुद युद्ध में जाने की जगह अपने छोटे भाई को भेज देता है। छोटा भाई सुरक्षित रहता है और युद्ध जीत लिया जाता है, लेकिन राजकुमार के पीछे ओजिन नाम का एक डीमन लग जाता है जो उसे ठीक उसी समय मार देता है जो उसकी किस्मत में लिखा था। फादर बताता है कि शायद यही ओजिन डीमन इस ऐप के पीछे है और यह ऐप उसी का एक रूप है। फादर कहता है कि अगर उन्हें अपनी जान बचानी है तो पहले इस ऐप को हैक करके उसका कोड लाना होगा। कोड देकर वह डीमन से लड़ने का तरीका ढूंढ सकेगा। अब क्वीन और मैट के पास बहुत कम समय बचा होता है। वे जल्दी से मोबाइल शॉप वाले के पास जाते हैं और उससे ऐप हैक करने को कहते हैं। पहले वह मना करता है लेकिन पैसे देकर मान जाता है। कई घंटों की मेहनत के बाद वह ऐप को हैक कर लेता है और उसका कोड निकाल लेता है। क्वीन जल्दी से उस कोड की फोटो ले लेती है। तभी वे देखते हैं कि इस ऐप के लाखों यूजर हैं। अचानक शॉपकीपर को अपना नाम भी लिस्ट में दिख जाता है। वह कोर्ट में छेड़छाड़ करके अपनी उम्र 100 साल से ज्यादा कर लेता है और हैरानी की बात यह होती है कि यह तरीका सच में काम करने लगता है। अब शॉपकीपर डेरिक के पास इस ऐप का पूरा कंट्रोल आ जाता है। वह चाहे तो किसी की भी जिंदगी का टाइम बढ़ा सकता है। क्वीन और मैट के कहने पर वह उन दोनों की उम्र भी बढ़ा देता है। तभी क्वीन को डेटाबेस में अपनी छोटी बहन जॉर्डन का नाम दिखता है। हैरानी की बात यह होती है कि जॉर्डन की मौत क्वीन से 3 मिनट पहले होने वाली होती है, यानी उस एक्सीडेंट में दोनों बहनें मरने वाली थीं। क्वीन तुरंत जॉर्डन की उम्र भी बढ़ा देती है। अब क्वीन और मैट बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब मौत का खतरा टल गया है, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। सुरक्षा के लिए क्वीन और मैट एक ही कमरे में रात बिताने का फैसला करते हैं। सोने से पहले क्वीन मैट से पूछती है कि उसने यह ऐप क्यों डाउनलोड की थी। मैट बताता है कि उसका एक छोटा भाई था जो बहुत बीमार रहता था और बीमारी की वजह से मर गया। उसी दिन से मैट को मौत से डर लगने लगा। जब उसे इस ऐप के बारे में पता चला तो वह जानना चाहता था कि वह खुद कितने साल जिएगा। इसके बाद क्वीन अपनी कहानी बताती है। वह कहती है कि एक रात वह बिना बताए पार्टी में चली गई थी। उसकी माँ उसे ढूंढने निकली और रास्ते में एक्सीडेंट में मर गई। इस बात का गिल्ट क्वीन को आज भी सताता है। कहानियां सुनाने के बाद दोनों सो जाते हैं। आधी रात को फिर से डीमन क्वीन को डराने आ जाता है। अजीब आवाज से उसकी नींद खुलती है। वह देखती है कि किसी का हाथ उसके पेट पर है। वह सोचती है कि मैट होगा और उसे जगाने की कोशिश करती है। तभी असली मैट दरवाजा खोलकर कमरे में आता है। तब क्वीन समझ जाती है कि उसके पेट पर हाथ डीमन का था। डीमन क्वीन पर हमला करता है, लेकिन मैट हिम्मत दिखाकर कंबल खींच लेता है और डीमन भाग जाता है। उसी वक्त उन्हें पता चलता है कि ऐप को हैक करने से कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। काउंटडाउन फिर से अपने असली समय पर आ चुका है। अब क्वीन को जॉर्डन की चिंता होने लगती है। उधर जॉर्डन को भी डीमन डराने लगता है। इससे पहले कि कुछ बुरा होता, क्वीन उसे लेने पहुंच जाती है। अब क्वीन, मैट और जॉर्डन तीनों मिलकर फादर जॉन के पास जाते हैं। क्वीन बताती है कि ऐप को हैक करने का तरीका फेल हो गया है। फादर ऐप का कोड पढ़ने के बाद बताता है कि जो भी यूजर अपनी मौत को टालने की कोशिश करता है उस पर ओजिन डीमन का श्राप कर्स लग जाता है। अच्छी बात यह है कि कर्स को तोड़ा जा सकता है। फादर एक प्लान बनाता है। वह कहता है अगर हम डीमन को झूठा साबित कर दें तो कर्स टूट जाएगा। मतलब अगर कोई इंसान ऐप के बताए टाइम से थोड़ा पहले या थोड़ी देर बाद मरे तो डीमन हार जाएगा। इसके बाद चारों लोग बेसमेंट में जाते हैं और एक सुरक्षा वाला तांत्रिक घेरा बनाते हैं। मैट के पास अब कुछ ही मिनट बचे होते हैं और लाइट झपकने लगती है। इसका मतलब होता है कि डीमन आ गया है। फादर सबको सर्कल के अंदर रहने को कहता है और चेतावनी देता है कि बाहर निकले तो मौत है। डीमन सामने आ जाता है लेकिन सर्कल के अंदर नहीं आ पाता। तभी वह मैट के मरे हुए भाई का रूप ले लेता है और मैट को भावुक कर देता है। मैट गलती से सर्कल से बाहर कदम रख देता है। डीमन उसका पैर पकड़ लेता है। क्वीन उसके पीछे दौड़ती है। बाहर निकलकर वह देखती है कि मैट सड़क पर खड़ा है, बिल्कुल ठीक। लेकिन तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी आती है और मैट को कुचल देती है। मैट की मौत के साथ उसका काउंटडाउन भी 0 हो जाता है। मैट की मौत देखकर क्वीन टूट जाती है। अब अगला नंबर जॉर्डन का होता है। जॉर्डन पहले से घायल होती है, इसलिए क्वीन उसे अपने हॉस्पिटल ले जाती है। वहीं एक नर्स क्वीन को बताती है कि डॉक्टर सलीवन ने उसके साथ भी गलत हरकत करने की कोशिश की है। तभी क्वीन को एक खतरनाक आइडिया आता है। क्वीन जानती थी कि डॉक्टर सलीवन 90 साल तक जीने वाला है। अगर वह अभी मर जाए तो डीमन का नियम टूट जाएगा और जॉर्डन बच जाएगी। क्वीन डॉक्टर के ऑफिस जाती है और झूठ बोलती है कि उसे अपनी जॉब वापस चाहिए और वह कुछ भी करने को तैयार है। वह डॉक्टर को हॉस्पिटल के पीछे सुनसान जगह पर बुलाती है। डॉक्टर वहां पहुंचता है। क्वीन लोहे की रॉड से उस पर हमला कर देती है और उसे जमीन पर गिरा देती है। वह मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाने ही वाली होती है कि डीमन आकर डॉक्टर को बचा लेता है और वह भाग जाता है। अब जॉर्डन के पास सिर्फ 2 मिनट बचे होते हैं। डीमन उसे पकड़ लेता है। तभी क्वीन सामने आती है और खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाने लगती है ताकि उसकी बहन
बहन बच जाए। डीमन क्वीन की माँ का रूप लेकर उसे रोकने की कोशिश करता है। क्वीन थोड़ी देर भावुक होती है, लेकिन फिर समझ जाती है कि यह डीमन की चाल है। क्वीन खुद को इंजेक्शन लगा लेती है और अपने तय समय से पहले मर जाती है। इससे डीमन झूठा साबित हो जाता है। ओजिन डीमन धुएं में बदलकर हवा में उड़ जाता है और जॉर्डन की जान बच जाती है। जॉर्डन रोते हुए क्वीन के पास आती है। वह क्वीन के हाथ पर लिखी दवा का नाम देख लेती है और उसी दवा का इंजेक्शन क्वीन को लगा देती है। मॉर्फिन का असर खत्म हो जाता है और क्वीन फिर से जिंदा हो जाती है। अब सबका काउंटडाउन वहीं रुक जाता है। कुछ समय बाद क्वीन को उसकी नौकरी वापस मिल जाती है और डॉक्टर सलीवन जेल चला जाता है। आखिर में क्वीन अपने पिता और बहन के साथ अपनी माँ की कब्र पर जाती है। लौटते समय क्वीन के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है। वह देखती है कि उसके फोन में फिर से काउंटडाउन नाम का नया ऐप डाउनलोड हो गया है और इसी के साथ कहानी खत्म